चलिए फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में से जो आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आने वाले हैं। लगभग 23 पॉइंट्स लेकर आया हूँ लाइन टू लाइन बना के, जो आपको याद करने हैं। और कम से कम इससे आपको इन पॉइंटों से 2 क्वेश्चन तो पक्के मिलने वाले हैं। तो सही से समझेंगे और कॉपी पेंसिल लेकर नोट भी कर लेंगे इन पॉइंटों को। और हो सकता है ये आपको पहले से ऑलरेडी पता हो सारे पॉइंट्स, लेकिन हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि इनमें से 1-2 पॉइंट आपको मालूम ना हो और एग्जाम में वो ही आ जाए, तो आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रह जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है एग्जाम में। तो ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए मैं समझा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम, क्या है देखिए ध्यान से। हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए मैट्रिक्स है कोई, ए का ट्रांसपोज बराबर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आप जानते ही हैं, ट्रांसफर कर दीजिए रो से कॉलम, वो कॉलम से रो में, तो ऑप्शन में दे देगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आपको पता करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी लाना होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं, एक है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होती है? जब मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देते हैं, इट्स मीन्स ए स्क्वायर निकाल लेते हैं और मैट्रिक्स ही वापिस आ जाए, तो वो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर बराबर ए याद कैसे करेंगे कि ये कैसे याद होगी? तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को याद करने का तरीका ये है कि इडेम्पोटेंट में आइडेंटिटी नहीं आती। थोड़ा फ्लो आ रहा है ना, इडेम्पोटेंट मतलब आइडेंटिटी, तो इडेम्पोटेंट में आइडेंटिटी नहीं आती। आइडेंटिटी नहीं आती तो क्या आता है? ए आता है, मैट्रिक्स आती है। तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर बराबर ए आता है। याद करने का तरीका ये है कि आइडेंटिटी नहीं आती है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकालते हैं तो आइडेंटिटी आती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकालेंगे तो आइडेंटिटी आएगी और इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकालेंगे तो आइडेंटिटी नहीं आएगी। तो क्या आएगा? ए आएगा। इन्हें आपस में कॉम्बिनेशन बना के याद कर लीजिए। इसके बाद है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए की एन बराबर 0। यहाँ पे एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जो भी वैल्यू होगी, तो इसमें ए की एन बराबर 0 अगर आ जाए तो वह होती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें अगर कोई मैट्रिक्स आपको एग्जाम में दे रखी है और पहचाननी है कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। सॉरी दोस्तों, लाइट नहीं है, लाइट भाग गई है, इन्वर्टर है नहीं, एक हल्की सी लाइट जल रही है। चलिए इसी से देख कर प्रयास करते हैं पढ़ाने का। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स समझा रहे थे आपको। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ट्रेस 0 होता है। आप कैसे पहचान करेंगे किसी भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स में कि उसमें जो ट्रेस होगा वो 0 होगा? उसमें जो ट्रेस होगा वो कितना होगा? 0 होगा। मतलब ये अगर एक मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो इसमें जो ट्रेस होगा, इसका जो सम होगा, इन दोनों का सम होगा, वो कितना होगा? 0 होगा। चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो। ट्रेस को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। नहीं सॉरी, ट्रेस 0 होगा। ठीक है, ट्रेस 0 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स पता करेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ए का हर्मिशन, इसे हर्मिशन बोलते हैं। ए का हर्मिशन बराबर आइडेंटिटी आता है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का हर्मिशन बराबर आइडेंटिटी आता है। हर्मिशन कैसे निकालते हैं? हर्मिशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसफर, हर्मिशन के बराबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लीजिए और उसका फिर ट्रांसफर कर दीजिए, रो का कॉलम, कॉलम का रो,
तो वो हर्मिशन बन जाता है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ए का हर्मिशन अगर आपने ला दिया आइडेंटिटी के बराबर तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी। सिमेट्री मैट्रिक्स तो है ही आसान, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें मैट्रिक्स आ जाए तो उसे सिमेट्री मैट्रिक्स बोल देते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम कर दीजिए तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी, तो वो सिमेट्री मैट्रिक्स होती है। और सिमेट्री मैट्रिक्स की पहचान ये है कि ए आई जे बराबर ए जे आई चेक कर लेते हैं, मतलब आपको ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं है, उसके जो एलिमेंट हैं चेक कर लीजिए कि कहाँ ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब A12 बराबर A21 लिखा हुआ है उसके अंदर, A23 बराबर 32 लिखा हुआ है उसके अंदर, A13 बराबर 31 लिखा हुआ है उसके अंदर। इट्स मीन देख के एकदम पहचान कर लेंगे कि वो सिमेट्री मैट्रिक्स होने वाली है। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इस पर क्वेश्चन तो पक्का पूछ लेता है कि ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पहले क्या होती है? पहले तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं निगेटिव आ जाना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज बराबर -a अगर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब पहचान कैसे करेंगे उसकी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की? कई सारी पहचान है, आपको इसी से भी याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ए आई जे बराबर ए माइनस होता है यहाँ पे, A12 बराबर A-21, A13 बराबर A-31, A31 बराबर -A13, इस तरीके से होगा। दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की है इट्स मीन्स ऑड ऑर्डर की है तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा पक्का 0 आएगा। कोई भी मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा और उसके ये वाली जो वैल्यू है वो 0 0 0 पक्का होने वाली है। 0 डायगोनल कितना होगा उसका? 0 होगा। डायगोनल कितना होगा? 0 होगा, याद रखेंगे पक्का। एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, दिखाई गई नहीं आपको, यहाँ पे 0 0 दिखा भी सकता है नहीं भी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन दे देगा मैट्रिक्स बना के, कह देगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो फाइंड एंगल दिस, इसका एंगल निकालिए। तो आप एंगल रख कर देख लीजिए कि 0 कैसे बन रहा है, वही आंसर हो जाएगा। एंगल पूछ लेगा आपसे तो आपको तो यहाँ पर ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन 0 बनाने हैं, 0 बनाने के लिए एंगल रख के देख लीजिए कौन सा होगा तो एंगल निकल जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे 0 0 0 डायगोनल में पक्का होगा। कोई भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अगर है ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा, और अगर वो ऑड ऑर्डर की नहीं है इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। याद करिए उसका डिटर्मिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ओके, इसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 आता है, नॉन सिंगुलर में 0 नहीं आता है। नॉन में नॉन मतलब 0 नहीं आएगा, सिंगुलर में मतलब 0 आएगा। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 आएगा डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स अब आई है। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है? हर्मिशन मैट्रिक्स यही होती है कि किसी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, अभी मैंने बताया है आपको, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे और मैट्रिक्स ही लौट के आ जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाती है। हर्मिशन मैट्रिक्स में हमेशा जो आइगन वैल्यू होती हैं वो रियल होती हैं। ये बात पॉइंट याद करेंगे कि हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है। आइगन वैल्यू से मतलब समझ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो लैम्डा की वैल्यू होती हैं, आइगन रूट्स, लेटेंट रूट्स भी बोल देते हैं, आइगन वैल्यू भी बोल देते हैं। जो लैम्डा हम निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0 लगाकर जो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं वो होती हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू हमेशा रियल आती हैं, रियल आती है। इसे हम पहचान कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई तरीका है तो देखिए भाई, एक ही जगह लैम्डा रख कर देख लीजिए, यहाँ पे लैम्डा का हर्मिशन बराबर लैम्डा, हमने एक ही जगह लैम्डा रख दिया। अब इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब हुआ हमारे पास इसका लैम्डा का क्या निकालना, कॉन्जुगेट निकालना। लैम्डा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई कॉन्जुगेट नहीं निकलेगा, और उसका फिर ट्रांसफर भी करना है तो कॉन्जुगेट तो निकलेगा नहीं, खाली ट्रांसफर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 और लैम्डा आ जाएगा +-1। इसका मतलब लैम्डा +-1 आया, इसका मतलब लैम्डा आपका रियल आया। इसका मतलब जो आइगन वैल्यू होती है हर्मिटियन मैट्रिक्स में वो रियल होती हैं, याद करिए एलटी में पूछा गया था। इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का हर्मिटियन निकालते हैं तो विद नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? विद नेगेटिव आएगी, विद नेगेटिव आएगी, ये भी आप याद कर लीजिए। सिंपल सी बात है, इसके हर्मिटियन में जो मैट्रिक्स का हर्मिटियन निकालेंगे वो -a आएगा, और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो नॉट रियल। इसकी आइगन वैल्यू रियल मतलब वास्तविक नहीं होती हैं बल्कि इमेजिनरी होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। थोड़ा करके देख लेते हैं भाई। इसे क्या लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं 1/λ और बराबर माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर -1 तो लैम्डा बराबर आ जाएगा लैम्डा बराबर आ जाएगा +-i। ये शो कर रहा है कि इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो इमेजिनरी होंगी, इट्स मीन नॉट रियल। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये पॉइंट लिखा है, इस पर क्वेश्चन वो बना कर दे देता है कभी कभी, और पक्का दिया होगा कहीं ना कहीं। एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्रत्येक मैट्रिक्स को दो पार्टों में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक भाग सिमेट्रिक होता है और एक भाग स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो एग्जाम में ब्रेक करके भी दे देगा और पूछ लेगा कि कौन इसमें से कौन सा जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना रहा है। ये शायद जीआईसी में उसने क्वेश्चन पूछा था, जीआईसी जो भी पीछे हुआ था प्री एंड मेन में। फिर दोबारा समझा देता हूँ। एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स दो पार्टों में हमेशा डिवाइड होती है, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होता है और एक भाग स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो मैंने देखो दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, एक भाग सिमेट्रिक है, एक भाग स्क्यू सिमेट्रिक है। इसे ये सिमेट्रिक है और ये वाला सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक करके भी देख सकते हैं आप। कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए और देखिए, चेक करके देखिए, सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक तो आप समझते ही हैं क्या होता है, आपने अभी निकाला है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालेंगे ए आ जाएगा, और ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे -a आ जाएगा। याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये एक थ्योरम टाइप है आपकी। चलिए अब कुछ पॉइंट याद करते हैं। और किसी भी अगर आपको ए इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो उसके लिए फॉर्मूला सबको पता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट होता है, ज़्यादा बताना नहीं है। एडजॉइंट के ए बराबर होगा के की पावर n-1। के इज एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, के की पावर n-1 एडजॉइंट ए, के की पावर n-1। n इज ए ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर है 2 3 4 कुछ भी हो, वो यहाँ पर रख देंगे तो एडजॉइंट के निकल जाएगा। इस पर क्वेश्चन तो पूछ लेता है, आप ध्यान रखेंगे। कांस्टेंट की पावर n-1 आती है, एडजॉइंट अंदर आता है। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी के है, उसका डिटरमिनेंट निकालना तो सीधा सीधा के की n आता है, के की n और डिटरमिनेंट ए का n यहाँ पे ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना तो माइनस करके आता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 3 ऑर्डर है तो 2 लिख देंगे, 3 - 2। अगर एडजॉइंट और एडजॉइंट ए का याद करिए, इस पे क्वेश्चन पक्का पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला याद होगा तो आप कर देंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है? वो होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, याद कर लीजिए। और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। इट्स मीन अगर मैट्रिक्स आपकी 3 ऑर्डर की है तो 3 - 1
2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट निकाल के रख देंगे। ओके, ए एडजॉइंट ए कितना होता है, ए एडजॉइंट ए कितना होता है ये आप देख लीजिए कितना है, ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी होता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ थोड़े से और पॉइंट है जरा याद कर लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए आ रहा है, मतलब ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा, उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। ए अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण में ओनली वैल्यू दे रखी है, तो उसका एडजॉइंट ए भी डायगोनल होगा और इनवर्स भी डायगोनल होगा। ए आपको कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें 0 0 3 0 बनते हैं, दो प्रकार का होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में ऊपर से नीचे को 0 बनाए जाते हैं, लोअर ट्रायंगुलर में नीचे से ऊपर को 0 बनाए जाते हैं। ऐसे करके याद करते हैं। अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ए भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। ए जो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए का इनवर्स भी सिंगुलर होगा। इट्स मीन जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसी मैट्रिक्स दे रखी है वैसे इसका एडजॉइंट ए और इनवर्स होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर ए बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ऑलरेडी सिमेट्रिक हैं, तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। याद करिए, पूछता है, बहुत पूछता है। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इट्स मीन्स ए बी माइनस बी निकालेंगे, निगेटिव में आएगा निकल के। लेकिन अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिमेट्रिक ही रहेगा, बट ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर दोबारा से स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। नोट करना है आपको ये सारे के सारे पार्ट्स कॉपी पर याद करने हैं। इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलने वाले हैं एग्जाम में। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, इसे रिवर्स लॉ भी बोल देते हैं, लेकिन रिवर्स लॉ यहाँ नहीं बोलेंगे। ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। कब ये पॉसिबल है? जब ए का डिटरमिनेंट भी 0 ना हो, बी का डिटरमिनेंट भी 0 ना हो और ए बी की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट भी 0 ना हो, तब ही ये पॉसिबल है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होने वाला है। अगर ए बी सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है तो ये सारी कंडीशन तो फॉलो करेगा ही करेगा। ए नॉट इक्वल 0, बी नॉट इक्वल 0, ए बी नॉट इक्वल 0। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तभी हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन है ये कि ए बी बराबर बी ए होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो पक्का ए बी बराबर बी ए होगा। और आपको ये कुछ बातें और बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके पास डिटर्मिनेंट्स के आए, जिसमें आपको उसका एक्सपेंशन पूछता है, डिटर्मिनेंट का एक्सप्लेनेशन पूछता है, जिसके आंसर जैसे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से होते हैं, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब, या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में नहीं करना है, बल्कि आपको वहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, या ए बराबर 1, बी बराबर 0, या सी बराबर -1। वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या लेने वाले हैं। फिर आप ना ऑप्शन में रख कर देख लेंगे तो आपको आंसर पक्का मिल जाएगा, क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चन वैसे पूछता भी नहीं है, बहुत कम पूछने लगा है। अब तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और भी क्वेश्चन हैं, तो फिलहाल तो ये मेरे पास 23 पॉइंट्स ही थे जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आप इन्हें पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लिख के रख लेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको ये पॉइंट्स वाकई में कुछ अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।